क्या ये जयचंद नहीं है? क्या ये मीर जाफर नहीं है जो देश के स्टैंड के खिलाफ जा रहे हैं? और पैलेस्टीन का झंडा लगाने में इनको कोई गुरेज नहीं, लेकिन भारत माता की जय कहने में इनके मुंह में दही जम जाती है। बात यह, अगर इसराइल हमास को खत्म करना चाहता है तो फिर सीरिया पे क्यों बॉम्बिंग कर रहा है? सीरिया में तो हमास नहीं है। गाजा के ऊपर किया, चलो साउथ लेबनान में किया, इजिप्ट के अंदर रफा के अंदर बॉम्बिंग कर दिया। मतलब साफ बात यह आ रही है अंजना जी कि इसराइल चाहता है कि इस अरब जो जगह है यहां पे इसकी सुप्रीमेसी, उसने यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमैनिटेरियन एयर वेयर हाउस था, ह्यूमैनिटेरियन एड वेयर हाउस गाजा में, उसको भी उड़ा दिया कल। तो आप सब खामोश क्यों बैठते हैं यहां पर? वारिस पठान, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश तक नहीं की। ईरान का नाम लेने से डर लगता है क्या आपको? मैंने ईरान पे सवाल पूछा था ना आपसे। अरे आप लोग अपना जो लिख के पढ़ के रट के आते हैं वो तो बोलिए। एक ही बात आप रोज बोल रहे हैं बैठ के 3 दिन से, लेकिन एक बार सवाल जो आज का टॉपिक है उस पर तो जवाब दीजिए। कि आपने जैसे पीएचडी के कोर्स में केजी के बच्चे को बैठा रखा है, इनको कोई समझ ही नहीं है। ये तुलना किस बात की कर रहे हैं? ना विदेश नीति की समझ है और ना इनको समझ है कि हमास को 10 ऐसे मुल्क है विश्व में जिन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और ओवैसी के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने वारिस पठान से पूछा कि आप लोग अपने उम्मा मुल्क ईरान को क्यों नहीं समझाते कि इजराइल पर हमला करने की गिदड़ भड़की बंद करें, क्या इस्लाम के नाम पर लोगों का गला रेतेंगे, यही कुरान सिखाता है? तो दोस्तों वारिस पठान बोला कि हम यहूदियों को मिटा देंगे, यहूदी काफिर होते हैं और काफिरों को मारना तो हमारे दीन इस्लाम में जायज़ है, यही कुरान हमें सिखाता है। तभी गौरव भाटिया ने इसके इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी और वारिस पठान को 72 हुर के दर्शन करा दिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को अंजना जी देखिए, कहीं भी अगर विश्व में इस तरह से युद्ध होता है तो बड़ा ही स्वाभाविक है कि बाकी देश भी उसमें कहीं न कहीं जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन आज भारत वो देश है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसकी तरफ पूरा विश्व समाधान के लिए देखता है। और हमें याद रखना चाहिए, हमारी कूटनीति ऐसी रही है कि जहां पैलेस्टाइन की बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर किसी को मिला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला। और साथ साथ वो इजराइल के दौरे पे भी गए और हमारे किस तरह से मधुर संबंध है ये भी पूरा विश्व देखता है। और क्योंकि बात आप गल्फ कंट्रीज की कर रही हैं, नहीं भूलना चाहिए पैलेस्टाइन हो, इजिप्ट हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। ये मैंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता आएगा। लेकिन जो प्रश्न सबके मन में आ रहा है, जब भारत इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा होता है, और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो आतंकी हमला हुआ है इजराइल के निर्दोष नागरिकों पे, तो हम उसकी निंदा करते हैं और हम निर्दोष नागरिकों के साथ खड़े हैं। आज कुछ सवाल मन में आते हैं, ये जो सारे देश हैं ये धर्म देख के ये तय करेंगे कि वो कहां खड़े होंगे? अगर आतंकी जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, बच्चों के सर काट रहा है और जिंदा इंसानों को वो सुरक्षा कवच बना रहा है, तो अगर उसका धर्म इनके धर्म से मिलेगा तो वहां खड़े होंगे, या जो निर्दोष हैं और वो इनके धर्म के नहीं हैं वहां खड़े होंगे? ये पहला सवाल है। और मैं समझता हूं 56 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहते हैं विश्व में। अंजना जी सवाल ये पूछा जाना चाहिए, जहां ये बहुसंख्यक हैं वहां इस्लामिक मुल्क बन जाता है, जहां ये अल्पसंख्यक हैं वहां कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी है। आज चाहिए 20 करोड़ मुसलमान भाई बहन भारत में भी हैं, इसमें 1 लाख 2 लाख ही बाहर निकल के आए और एक पत्र लिखे इन इस्लामिक मुल्कों को कि पंथ निरपेक्षता का रास्ता ही अपनाना है, इंसानियत का रास्ता ही अपनाना है। दूसरी बड़ी बात, जब भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने विदेश नीति में ऐसी प्रदत्त ताकत है केंद्र सरकार के पास कि वो तय करेगी कि देश का मत क्या होगा। एक हमने स्टैंड ले लिया तो ये CWC का रेजोल्यूशन आता है जिसमें वो हमास की निंदा नहीं करते हैं। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धर्म के आधार पे एक तरफ खड़ा हो जाता है, और कल तो इतना दुख हुआ
जो स्टूडेंट फेडरेशन है जेएनयू के बाहर आइसा, वो अंजना जी तुलना करती है कश्मीर और जो हमास कर रहा है उसकी, और कहती है जब तक फलस्तीन और कश्मीर आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। क्या ये देश के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये जयचंद नहीं है? क्या ये मीर जाफर नहीं है जो देश के स्टैंड के खिलाफ जा रहे हैं? और मुझे दुख इस बात का है, हम लोग प्रवक्ता है पार्टी के, हमारी पार्टी जनता की सेवा कर रही है, हम लोग भी विदेश से जुड़े जो मुद्दे हैं, विदेश उस पे बचते हैं बोलने से। वजह यह है सरकार तय करती है, लेकिन ये लोग देश के हित में क्या है ये भूल जाते हैं, और पैलेस्टीन का झंडा लगाने में इनको कोई गुरेज नहीं, लेकिन भारत माता की जय कहने में इनके मुंह में दही जम जाती है। अब आपकी बारी है वारिस पठान साहब। सवाल यह है कि ईरान बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। अगर धर्म के आधार पर वो मुस्लिमों से अब को फिर आप रोक नहीं पाएंगे, इस तरह की धमकी देता है, क्या आप इसके खिलाफ नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि इसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए? क्योंकि इस तरह की लामबंदी, ये तो हमास के खिलाफ जंग है ना, इजराइल का आतंकी संगठन के खिलाफ। जी देखिए अंजना जी, मैंने सुना अभी पूरी तरह गौरव भाटिया की बात को। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पूरी तारीफ कर दी, सब कुछ कर दिया, विश्व गुरु ये वो सब बोल दिया। इन्होंने एक भी मर्तबा ये नहीं कहा कि इजराइल जो कर रहा है आज सिविलियंस के ऊपर बॉम्बार्डिंग और हजारों लोगों को मार रहा है, वो भी रोकना चाहिए। युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इन्होंने एक भी मर्तबा नहीं कहा। इन्होंने भारत माता जो नहीं बोलना चाहते वो ऐसे वैसे। गौरव भाटिया, बहुत सीरियस मैटर है, सेंसिटिव इश्यू है, इसके ऊपर थोड़ी सीरियसनेस रखिए। बात यह, अगर इसराइल हमास को खत्म करना चाहता है तो फिर सीरिया पे क्यों बॉम्बिंग कर रहा है? सीरिया में तो हमास नहीं है। गाजा के ऊपर किया, चलो साउथ लेबनान में किया, इजिप्ट के अंदर रफा के अंदर बॉम्बिंग कर दिया। मतलब साफ बात यह आ रही है अंजना जी कि इसराइल चाहता है कि इस अरब जो जगह है यहां पे इसकी सुप्रीमेसी, उसने यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमैनिटेरियन एयर वेयर हाउस था, ह्यूमैनिटेरियन एड वेयर हाउस गाजा में, उसको भी उड़ा दिया कल। तो आप सब खामोश क्यों बैठते हैं यहां पर? जबकि जब रशिया ने यूक्रेन के साथ इसी तरह की गतिविधि की थी ना, इस यूरोपियन कंट्री की जो सबसे हेड है, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि दिस आर वॉर क्राइम्स, दिस आर एक्ट ऑफ टेरर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर के भी कुछ रूल होते हैं, कायदे हैं, कानून होते हैं। आप किसी का वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब बंद नहीं कर सकते, वहां तक जाने से आप रोक नहीं सकते मेडिसिन को। गाजा के अंदर हॉस्पिटल में बैठ के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि यहां पर पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जितने भी यहाँ पे मरीज एडमिट है सब के सब मर जाएंगे। तो इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। अभी इन्होंने कहा कि यहाँ की यूनिवर्सिटी के ऊपर लोगों ने नारे लगाए। देखिए, वायलेंस का हम कंडेम करते हैं अंजना जी, हमेशा से करते हैं, और टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी का भी हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया है। हम तो वो लोग थे जिन्होंने आईएसआईएस के चीफ जो बगदादी है उसको जानू का कुत्ता कहा था, मगर आपने तो तालिबान को भी पहले कहा था टेररिस्ट। उसके बाद में अभी तो तालिबान के साथ अपन मिनिस्ट्री जा रही है मिलने के लिए, और एक्सपोर्ट की बातें सब शुरू हो गई है। आज हमास का नाम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक भी मर्तबा अपने मुंह से नहीं लिया है कहीं पर भी, चाहे वो चाहे नरेंद्र मोदी ने। हिंदुस्तान ने अब तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। मंत्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा था कि टेररिस्ट ने फलस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है और उसको ये कब्जा छोड़ना होगा, इतना स्ट्रिक्ट कहा था। महात्मा गांधी तक ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, बराक ओबामा बोलने दिया। प्रेसिडेंट मिस्टर पठान, मिस्टर पठान क्यों फैला रही है? मैंने आपको पूरा बोलने दिया। वारिस पठान, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश तक नहीं की। ईरान का नाम लेने से डर लगता है क्या आपको? मैंने ईरान पे सवाल पूछा था ना आपसे। अरे आप लोग अपना जो लिख के पढ़ के रट के आते हैं वो तो बोलिए। एक ही बात आप रोज बोल रहे हैं बैठ के 3 दिन से, लेकिन एक बार सवाल जो आज का टॉपिक है उस पर तो जवाब दीजिए। अगर अयतुल्लाह खुमैनी, एक सेकंड मैं बोल रही हूं इस वक्त, आपकी आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, 2 लोग एक साथ चिल्लाते हैं तो बहुत ही गलत तरीका होता है। मैं पुनः एक बात बार बार कहूंगा, पैलेस्तीन की तुलना जब ये हमास से करते हैं तो ये दिखाता है कि आपने जैसे पीएचडी के कोर्स में केजी के बच्चे को बैठा रखा है, इनको कोई समझ ही नहीं है। ये तुलना किस बात की कर रहे हैं? ना विदेश नीति की समझ है और ना इनको समझ है कि हमास को 10 ऐसे मुल्क हैं विश्व में जिन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दूसरी बात, हमास का चार्टर पढ़ ले। हमास का चार्टर ये कहता है जितने यहूदी हैं इजराइल में सबको खत्म करना है, इजराइल को नक्शे से हटा देना है।
जो कुरान के भी खिलाफ है, क्योंकि कुरान में खुद जिक्र है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हमास ये कहता है सारे यहूदियों को मार दो और ये सारी लामबंदी चलती है इस्लाम के नाम पे, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे भारत में पहले देश आएगा या पहले धर्म आएगा? और आप जानती हैं अंजना जी कि हमारे दोनों तरफ ऐसे मुल्क हैं जहां मुस्लिम बहुल्य आबादी है, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे कि कल को अगर वो हम पे प्रहार करें और हमारी सेना इतनी सक्षम है, नेस्त नाबूद करेगी, तो क्या भारत के अंदर के मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ खड़े होंगे? तो इन पे धिक्कार है कि ये धर्म के साथ खड़े हो सकते